गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की विशाल एवं विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था, जहां एक और संपन्नता में विपन्नता, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेरोजगारी और भुखमरी है, तो दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती जनसंख्या, रूढ़िवादी समाज, पिछड़ी कृषि, क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताएं और बाजार की अपूर्णताएं दृष्टिगोचर होती हैं। भारत, आप सब जानते हैं बच्चों, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और आध्यात्मिक गुरु है और उसके होने के साथ साथ विकासशील देशों का हितचिंतक भी है और मार्गदर्शक भी है। ऐसी विविध रूपी जो संस्कृति वाली भारतीय अर्थव्यवस्था की हम आज आधारभूत विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सभी जो विशेषताएं हैं आधारभूत, उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहली विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है विशाल और विस्तृत अर्थव्यवस्था। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो ओखा से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है? 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और जनसंख्या जो है 2011 के अकॉर्डिंग 121.02 करोड़ से अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यह इसकी विशालता का परिचायक है। विश्व जनसंख्या का लगभग 17.3% भाग भारत में है। दूसरी जो विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है अर्धविकसित विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसको हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई किंतु विकासशील अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक पिछड़ेपन एवं दरिद्रता है। पूंजी निर्माण की गति धीमी है हमारे यहाँ पर। एक तरह से व्यापक रूप से बेरोजगारी फैली हुई है। तकनीकी ज्ञान का अभाव है। जनसंख्या का अत्यधिक भार है और भुखमरी आदि ये भी हम समस्या देख सकते हैं। तो इस कारण से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्धविकसितता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरी तरफ ये हम भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण, बढ़ते हुए औद्योगिकरण को भी देख सकते हैं, कृषि विकास को भी देख सकते हैं, परिवहन और संचार के साधनों का विस्तार भी देख सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है, आप सब जानते हैं, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारी। प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आप सब जानते हैं कृषि प्रधान देश है हमारा देश, जिसमें कृषि जो है राष्ट्रीय आय का मेन स्रोत है और रोजगार का आधार भी कृषि है और जीवन यापन का प्रमुख साधन भी कृषि है। और इसके अलावा भी कृषि, देखिए आप, औद्योगिक कच्ची माल का स्रोत है। निर्मित माल के लिए कृषि बाजार उपलब्ध करवाता है। कृषि से राष्ट्रीय आय का 13.9 से लेकर 17% भाग प्राप्त होता है और एक तरह से 70% लगभग जनसंख्या के जो है यह रोजगार का आधार है या जीवन यापन का आधार है। एक और जो अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है, वो है औद्योगिक पिछड़ापन और असंतुलित विकास, जिसको हम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में काफी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है और इसके अलावा यही नहीं, उद्योगों में उपभोग उद्योगों की प्रधानता रही है। ज्यादातर कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे रही है। पूंजीगत एवं आधारभूत उद्योगों की प्रगति धीमी रही है। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत देखिए लौह इस्पात, मशीन निर्माण, भारी रसायन और विद्युत आदि उद्योगों का विकास हुआ है, फिर भी वह नगण्य है। औद्योगिकरण में काफी क्षेत्रीय विषमताएं भी देखिए मौजूद है और कुछ इसके अलावा भी कुछ जो राज्य हैं वो तो औद्योगिक दृष्टि से काफी विकसित हैं और कुछ राज्य जैसे आसाम है, उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, हमारा राजस्थान है, वो औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है औद्योगिक, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो औद्योगिक रूप से पिछड़ापन और असंतुलित विकास देखा जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे जो अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है वह जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि।
भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। भारत में विश्व की 17.3% जनसंख्या है, किंतु क्षेत्रफल 2.4% ही है। जनसंख्या की दृष्टि से आप सब जानते हैं बच्चों, भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.76% है। प्रति वर्ष 2.5 करोड़ बच्चे भारत में जन्म लेते हैं और हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया का हमारे यहाँ पे निर्माण होता है। फिर एक और जो विशेषता है वो है व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी। देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए ये काफी बोलबाला है बेकारी का, और धीमे आर्थिक विकास और तीव्र जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है बेकारी निरंतर बढ़ रही है। जहां पहली योजना में बेरोजगारों की संख्या 45 लाख थी, वह 2011 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई थी और योजनाओं में लगभग 34.5 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अर्ध बेकारी, मौसमी बेकारी और छिपी बेरोजगारी की समस्या भी देखने को मिलती है। फिर एक और जो हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ द इकोनॉमी। जहां एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र है जो पिछड़ा है, रूढ़िवादी है, अनपढ़ है और आधुनिक सभ्यता से परे लगता है, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे शहरी क्षेत्र विकसित, समृद्ध, शिक्षित और आधुनिक लगते हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी, खच्चर और ऊंट आपको देखने को मिलेंगे, वहीं शहरों में रेल, मोटर, वायुयान तक की सुविधाएं हैं। तो ये दोहरी, इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था दोहरी प्रकृति की है। एक और जो विशेषता है हमारी अर्थव्यवस्था की वो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति के आय के आंकड़े आगे हम डिटेल में भी अध्ययन करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में, तो वहां उन आंकड़ों से आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा कि हमारी कई अन्य विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय काफी निम्न है। हम विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं। फिर एक और जो हमारे अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है वो है पूंजी निर्माण की धीमी गति, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आर्थिक दरिद्रता और निम्न आय के कारण क्यों पूंजी निर्माण की गति नीची क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक दरिद्रता है और हमारे यहाँ आय का स्तर काफी निम्न है, तो उसके कारण बचतों का स्तर कम होता है और बचतों का स्तर कम होता है तो विनियोग का स्तर भी नीचा होता है। जहां विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर जो होती है, देखिए बच्चों, 25 से लेकर 35% के बीच होती है, वहीं भारत में पूंजी निर्माण की दर 35% से भी कम है। जब स्वयं स्फूर्त आर्थिक विकास के लिए 20 से 22% की दर से पूंजी निर्माण आवश्यक होता है। एक और जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत विशेषता है वो है निर्धनता का कुचक्र। अर्थव्यवस्था निर्धनता और गरीबी के ऐसे कुचक्र में फंसी हुई है कि जब तक ये कुचक्र हम तोड़ नहीं देते, निर्धनता निरंतर बनी रहती है। जहां एक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पादन, आय और रोजगार का स्तर नीचा है, वहीं दूसरी ओर क्या होता है, निर्धनता होने से निम्न आय और रोजगार के कारण उपभोग, बचत, पूंजी निर्माण के निम्न स्तर से आर्थिक पिछड़ापन है। अतः इस प्रकार हमारे यहाँ पे देखिए इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक गरीब आदमी इसलिए गरीब होता है क्योंकि वह गरीब है। अ पुअर मैन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, ये कहावत काफी प्रचलित है। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की काफी सारी विशेषताओं का अध्ययन किया। बाकी और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन हम कल करेंगे।